what we have discussed, excess of pressure inside liquid drop, right? So a liquid drop generally try to occupy the minimum area and take the shape of sphere when it is allowed fall from a height. या फिर अपन ऐसे कह सकेंगे कि फ्री मेम्ब्रेन जो होती है लिक्विड की सरफेस वो स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है और try to occupy the minimum area, or this property is said to be surface tension. और yesterday we have discussed about surface tension relation with the तो surface energy. अभी surface energy क्या है? अरे surface energy नहीं, दुनिया में किसी भी एनर्जी का मतलब ही होता है कि जो आप वर्क करते हैं वो एज ए क्या एनर्जी स्टोर हो जाता है. तो एनर्जी ही वर्क है, वर्क इज एनर्जी. एग्जाम्पल, रबर को खींचा आपने, यू हैव डन द वर्क, सो रबर एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. आपने बॉल को लात मारी, राइट नाउ बॉल मूव करने लगा, द बॉल हैव द काइनेटिक एनर्जी. आई कहाँ से? एज अ रिजल्ट ऑफ डूइंग वर्क. तो वर्क इज नाउ इन काइनेटिक एनर्जी. आपने दोनों हाथों को रब किया, द सरफेस ऑफ द हैंड्स बिकम हॉट. थर्मल एनर्जी, इट्स कमिंग एज ए रिजल्ट ऑफ डूइंग वर्क. तो वर्क ही एनर्जी है आपकी. इज दैट क्लियर नॉट? सो वी हैव डिस्कस यस्टरडे सरफेस. तो सरफेस एनर्जी हमने कल डिस्कस किया था. तो टू डेवलप अ सरफेस, सरफेस बनाने के लिए सरफेस टेंशन काम करता है. कौन काम करता है? सरफेस टेंशन. सो सरफेस टेंशन एक्चुअली वर्क्स अलोंग द, ये जो है सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ. हमने जो कहा था जैसे ये तरह तरह की सरफेस बनाई, एक सरफेस हमने बनाई लिक्विड की, ये कैसी भी शेप की सरफेस बनाई है, ये यू शेप की सरफेस बनाई है, ये अपन है, ये भी एक सरफेस बनाई है अपन, ठीक है. ये गोल सरफेस बना लीजिए आप, ऐसा तार लगा लीजिए और हैंडल लगा के ऐसा, ठीक है. इसको साबुन के पानी में डुबाइए तो एक लेयर तैयार हुई कि नहीं बताइए प्लीज, ऑब्वियसली, ठीक है. आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक. और डेफिनेटली जब आप इसे पिन पे छेद कर देंगे तो फिर से सरफेस क्या हो जाएगी? ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इट. जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसका क्लोज साइड नहीं मिलेगा, इसलिए फट जाएगी सरफेस. तो थिन मेम्ब्रेन, इट बिहेव्स लाइक अ थिन स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड सरफेस टेंशन, और पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड टू बी, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. ये सरफेस टेंशन आपका, ठीक. फिर सरफेस एनर्जी. तो इस जैसे ये सरफेस यहाँ तक एरिया, अब सपोज कर लीजिए ये फोर्स, इट इज फोर्स इज बीइंग डेवलप्ड, ये लेंथ है इसकी, ऑब्वियसली यहाँ तो कांटेक्ट हो नहीं रहा है, इस लेंथ को कम कर रही हूँ. वेल क्लियर. तो डेफिनेटली सरफेस इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड हियर. तो इतनी सी जगह में यहाँ से यहाँ तक आने में, जिससे हमने कहा था डेल एक्स, राइट नाउ सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है. तो वी हैव फाउंड आउट हैव डेल एक्स, यही ना वर्क डन आपका. तो इतने से इतना सा एरिया कम करने में कितना वर्क डन हुआ? तो आप बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन सर, ठीक है. तो कितनी सरफेस खुली है इसमें, तार के इसमें? दो सरफेस सर. क्यों दो सरफेस बताइए सर? एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ, टू सरफेस है ना इसमें. यू आर टेकिंग लिक्विड इन अ बीकर, आपने बीकर में लिक्विड लिया, राइट नाउ लिक्विड इज पोर्ड इनसाइड दैट बीकर. वेल क्लियर. ये टॉप लेयर सरफेस. तो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल यहाँ की बात करो, एक यहाँ की मॉलिक्यूल की बात करो, दोनों का प्रोफाइल देखिए. ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बाजू में सराउंडेड है और यहाँ भी एक मॉलिक्यूल है, मतलब तीन तरफ मॉलिक्यूल से ये घिरा हुआ है. बोलो समझ गए? लेकिन ये वाला जो है टॉप हवा में खुला हुआ है. वेल क्लियर और नॉट? और ये वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं. चलिए ये मॉलिक्यूल्स, इधर भी इसके मॉलिक्यूल है, हियर भी और हियर आल्सो हियर. तो इस मॉलिक्यूल की कोई भी सरफेस ओपन नहीं है, राइट नाउ. तो दिस मॉलिक्यूल हैव द वन ओपन सरफेस. तो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन. तो लिक्विड की कौन सी सरफेस? फ्री सरफेस. क्या ये बात समझ आ गई? स्टूडेंट सोचेगा यार इन सरफेस के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं. द मॉलिक्यूल क्लोजर टू हियर दिस आल्सो, हियर मॉलिक्यूल्स है, तो ये फ्री सरफेस, ऐसा कुछ. ये इनकी कोई सरफेस है फ्री नहीं है, आप देख लीजिए. फ्री सरफेस केवल किसकी है बताइए? ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी फ्री सरफेस है, राइट नाउ. और इनके सबके टेंजेंट मिलाएंगे आप, ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स, दिस मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल, सबका टेंजेंट, इसका टेंजेंट ये, इसका टेंजेंट ये, इसका टेंजेंट ये, सब क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन. वेल क्लियर. और ट्राई टू ऑक्यूपाई द पर यूनिट लेंथ अपन फोर्स फाइंड कर रहे हैं. अब इससे ज्यादा क्या बताऊं, समझ आ गया? वेल क्लियर. तो द फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन और द फोर्स डेवलप्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ, ठीक है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक. तो सेम हैपेंस हियर कि व्हेन अ ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज ड्रॉप अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, तो इट टेक्स द शेप ऑफ स्फीयर. तो स्फीयर का शेप क्यों ले लेती है? व्हाई दिस हैपेंस? दिस इज द फिनोमेना ऑफ द सरफेस टेंशन. कि व्हेन द लिक्विड ट्राई टू, तो इसकी चारों जो सरफेस ओपन होगी तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी और मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करेगी, राइट नाउ.
since the pressure all side of the liquid is equally, तो it will take the shape of sphere, तो spherical shape बनाएगी, ठीक. तो it will take the spherical shape of the liquid. Here we can see ये surface से जुड़ जाएगी. तो here developing the surface tension, ये surface tension, ये surface tension, ये surface tension. तो definitely P1 और P2 मतलब लिक्विड के अंदर और बाहर क्या इक्वल प्रेशर होगा? नो सर, ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा. क्यों बताइए? चलिए बता देते हैं. ये ओपन सरफेस है और ये क्लोज्ड है, इसलिए तो क्लोज इट मींस दैट हियर कि डेफिनेटली सरफेस को प्रेशर जो भी हो तो फोर्स ने वर्क किया कि इसको ये शेप बनाने में. और दूसरा हम ये कह सकते हैं दिस इज अ मैकेनिकल फोर्स, फोर्स इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर. और सरफेस टेंशन ने भी वर्क, तो सरफेस टेंशन एंड प्रेशर. सो वी आर फाइंडिंग द एक्सेस ऑफ प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर वी आर फाइंडिंग. चलिए दिस अगेन हियर, ध्यान से सुन लीजिए और एक बात को. सपोज दैट वी आर टेकिंग द लिक्विड इन अ बिग ट्यूब. ये ट्यूब में अपन ने लिक्विड लिया, ध्यान से ना. और दिस इज टेकन इनटू अ कंटेनर और लिक्विड को हमने यहाँ तक लिया. वेल क्लियर नॉट. और प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड, ये एटमॉस्फेरिकल प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिकल प्रेशर एक्सर्टेड हियर अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ लिक्विड के हर एक पॉइंट पर बराबर प्रेशर होगा. क्या ये बात समझ गए आप लोग? राइट. तो और प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज गिवन एज एच रो जी. तो रो जी तो फिक्स है हर पॉइंट के लिए. अगर कोई कहानी यहाँ पर है तो वो है हाइट की. राइट नो. तो यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिकल प्रेशर, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर होगा. तो मुझे बताइए इतनी जगह में इतना प्रेशर, इतनी जगह में इतना प्रेशर, यहाँ भी वही प्रेशर, यहाँ भी वही प्रेशर, क्या लिक्विड का लेवल सेम होगा यहाँ पर? नो सर, लिक्विड ऊपर उठने लगेगा. क्यों? ये हाइट दिस इज दैट, तो लिक्विड ऊपर उठेगा मतलब इतना ऊपर उठ जाएगा. तो मुझे बताइए तो यहाँ पर इतनी जगह में व्हाई दिस इज हैपनिंग. तो वी कैन स्पीक हियर, ये इस पे देखिए तो ये हाइट के कंसेप्ट में इतना लिक्विड एक्स्ट्रा प्रेशर को बता रहा है. ठीक. तो ये दो बातें हो सकती है, तो हाइट इसकी अलग है या तो प्रेशर अलग है. बात ध्यान समझिएगा. ठीक है. या तो हाइट की टर्म में प्रेशर बता रहा है, तो कुल मिलाकर प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ हाइट. अब दोनों जगह प्रेशर बराबर होगा, दोनों जगह हाइट जगह अलग सेम कर दिया आपने, ये हाइट जबरदस्ती सेम कर दिया आपने, मतलब यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट किया है आपने. राइट नाउ. तो इट इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ प्रेशर. तो एक्स्ट्रा प्रेशर कैसे समझेंगे आप? चलिए बता. लिक्विड इज राइजिंग जस्ट अप और ऐसा कोई शेप ले लिया लिक्विड ने, इज दैट एक कर्व शेप ले लिया और प्रेशर बनाएगा और लिक्विड इसको क्या करते हैं, नैरो करते हैं, ये ट्यूब को कैपिलरिटी में पहुंचाते हैं. तो ये जो एंड है ना ये इसके नजदीक आते जाएगा, समझोगे. और एक ऐसा समय आएगा कैसे ड्रॉप बबल बन जाएगा. राइट नो. द सेम हैपेंस व्हेन द ब्लड फ्लो और लिक्विड फ्लो इनटू द बारीक और थिन कैपिलरीज. कई बार एयर्स के बबल बन जाते हैं, देखा है कि नहीं आपने? यू वुड हैव सीन दिस इन द हॉस्पिटल क्लिनिका में देखा होगा, जो बॉटल सीरीज मेडिसिन ड्रग्स डालते हैं ना आपको, तो उसमें कई बार डॉक्टर कहता है कि आप उसको धीरे चलने दीजिए, स्पीड से नहीं तो बबल बनेंगे उसके. राइट. और बबल बन गए तो क्या होगा? ऑब्वियसली हवा चली जाएगी किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर. तो आपकी क्या सूजन आ सकती है, आपको एडिमा हो सकता है, मतलब कुछ स्वेलिंग हो सकती है, टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड. ओके. तो फाइनली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि ये ज़्यादा कैपिलरी पाइप इधर रहता है, वो जो ड्रग्स जाता है अंदर मेडिसिन जाती है. राइट. तो पाइप रहता है, तो उसे कहते हैं कैपिलरिटीज. तो व्हेन कैपिलरी मतलब थिन ट्यूब्स कैरिंग लिक्विड इज सेड टू बी कैपिलरी. तो ये कैपिलरी, तो दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज. तो जैसे जैसे आप इसकी रेडियस को कम करते हैं लिक्विड ऊपर चढ़ते चला जाएगा. समझदारी मतलब क्यों? क्योंकि एरिया आप डिक्रीज कर रहे हैं, यू आर डिक्रीजिंग एरिया, तो यू विल डिक्रीज द एरिया. तो पर यूनिट एरिया जो फोर्स होगा जिसको प्रेशर कहते हैं वो इंक्रीज होगा. इज दैट क्लियर? तो जितनी ज़्यादा थिन होगी ट्यूब उतना ज़्यादा लिक्विड ऊपर उठेगा, है ना. ये बात क्लियर होगी. अब लिक्विड आगे चल के बात करते हैं. चलिए ठीक. तो देयरफॉर लिक्विड फ्री सरफेस. So when the spheres, what is happening here? When the liquid is allowed to fall from that, it takes the shape of sphere. So liquid drops आ गया. तो liquid definitely spherical लिया. तो we are interested in finding the extra pressure. तो कितना extra pressure है? तो अगर कोई extra pressure है, तो definitely liquid drop को बनाने में उसने work किया होगा. Is that clear? तो we want to find out the extra pressure. तो suppose करते हैं liquid का ये small drop. Let the spherical liquid drop of radius r. और इसकी रेडियस हम चेंज करते हैं अप टू डेल आर तक, दैट इज आर प्लस डेल आर. तो ऑब्वियसली प्रेशर विल डू द वर्क, राइट. तो एक्स्ट्रा प्रेशर, हाउ मच एक्स्ट्रा प्रेशर? ठीक. डेफिनेटली. और बड़ा करते ही बढ़ता करते एक समय बाद बबल फूट जाता है, देखा कि नहीं आपने? राइट ना. तो डेफिनेटली जब उतना ही वर्क कर देंगे आप जितना वर्क एक्स्ट्रा प्रेशर ने अंदर तक किया है, तो यू विल दैट. मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. आप जानना चाहते हैं कि ये पेन जमीन पे रखा हुआ है, हाउ मच पोटेंशियल इट इज हैविंग हियर. राइट नाउ.
तो आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, उठ गया, मतलब द ग्रेविटी हैज डन द वर्क 5 जूल, मतलब 5 जूल का वर्क ग्रेविटी इसको इस पोटेंशियल पे इस पॉइंट पर दे रही थी। 5 जूल आपने कर दिया, तो डेफिनेटली कोई लिक्विड ड्रॉप कितनी एनर्जी से बनी हुई है बताने के लिए आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। यू विल डू द इंक्रीज कैन बी इंक्रीज, यू विल, आई विल, यू विल नॉट, कैन बी इंक्रीज। तो सरफेस एरिया को डेवलप, वी विल चेंज द सरफेस एरिया। तो इफ स्मॉल स्फेरिकल सरफेस विल चेंज टू बिगर स्फेयर, बड़ा स्फेयर बना रहेगा, कितना चेंज करके डेला है। तो स्मॉल स्फेयर एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और बड़ा एरिया कितना हो गया 4 पाई। तो चेंज इन सरफेस एरिया, चलिए वो एक अलग मैटर है। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द, तो प्रेशर इज डूइंग वर्क, तो प्रेशर वर्क डन इज इक्वल टू W फोर्स इनटू डेल आर, और फोर्स मतलब क्या इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये प्रेशर इनटू एरिया, इसी फोर्स ने वर्क किया है। तो एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना डेल आर, बस ये हो गया टोटल वर्क डन, एवरेज वर्क डन भी है। अब ऑन द अदर हैंड, सिंस द लिक्विड सरफेस वन जो ड्रॉप है उसकी एक सरफेस फ्री है, द वन सरफेस ऑफ द लिक्विड इज फ्री, तो डेफिनेटली ये तब तक वर्क की होगी। ऑब्वियसली वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन ऑन द पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पे वर्क डन पता करना चाहते हैं। सिंस the per unit area work done on the surface of the liquid, free surface of the liquid, is numerically equal to the surface tension, इसलिए उसको surface tension से मैच कर रहे हैं, right? So here definition you will write here. So we will find out change area, ये change area निकाल लिया आपने, मतलब इतना surface, इतना से इतना surface बढ़ा, तो per unit area we want to find out here. So since that is this here, surface tension is equal to work done on per unit area. Well clear or not? So this is called twice sigma, is the relationship between pressure and surface tension. So by using this, surface tension can be calculated and pressure can be calculated. मतलब ये हुआ सर कि किसी भी लिक्विड का surface tension उसकी जन्मजात प्रॉपर्टी है, और प्रेशर जो है मैक्रोस्कोपिकल एटमॉस्फेरिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब पानी की बूंदों के साइज बारिश में अलग होंगे, ठंड में अलग होंगे, और गर्मी में अलग होंगे, क्योंकि प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर, पैचोल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, राइट? नो एंगेलियस लॉ, समझ में आ गई पता तुमको ये? तो इसका मतलब ये तो इसकी जन्मजात प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन कैन बी अफेक्टेड बाय प्रेशर आल्सो और टेम्परेचर आल्सो। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन, लेकिन फॉर गिवन प्रेशर की हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज दैट। अब मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान सुनिए, दिस इज नॉट अ लिक्विड ड्रॉप। अगर मैं सोप बबल की बात करूँ, सेकेंड केस, प्रेशर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, आप कैसे निकालोगे? तो सर सिंपल सी बात है, सोप बबल, तो सर उसमें दो सरफेस फ्री रहती हैं, कैसे बताओ? एक अंदर वाली सरफेस और एक, हाँ तो सर एक के लिए निकालो ना आपने, हाँ तो फार्मूला में 2 और लगा दो सर, तो क्या बताओ फार्मूला आंसर क्या आएगा? सर 4 सिग्मा बाय आर आ जाएगा। क्यों सर? ये वर्क तो इतनी होगा सर, ठीक है? तो वर्क डन बाय दैट ऑन द टू सरफेस, वर्क डन बाय, तो व्हाट विल यू राइट हियर? तो सर सीधी सी बात, हियर विल राइट हम देख क्या लिखेंगे आप? डबल। तो डबल कैसे हो जाएगा? तो दो फ्री सरफेस है ना सर, तो टू फ्री सरफेसेस मतलब व्हाट विल इट इज? टू सरफेस डन द वर्क हियर, तो दो लगाते चलिए। तो सिमिलरली मैं राइट डाउन फॉर एयर बबल, फॉर सोप बबल, फॉर सोप बबल, सेकंड केस, फॉर सोप बबल, for soap bubble, the excess of pressure inside, the excess of pressure inside, excess of pressure 4 sigma by r. Why? Answer, as the soap bubble have two free surfaces, as the liquid, the two surfaces, the liquid air bubble have the two free surfaces, have the two free surfaces, therefore work done on the air bubble, work done on the air bubble will be twice work done twice
Therefore, but only twice. Clear? Already you have written the formula 4 sigma by r. Well clear? Now next is rising of liquid, that is capillarities. What do you understand by capillarities and capillary? What is capillarities? Please go on writing capillarities and capillary. Capillarity and capillary rise. What do you understand by capillary? Look, if we will take the liquid into a container of wide area, right, and take a tube, fine tubes. Fine tubes means thin hair, या फिर बारीक tube ले सकते हैं with a small radius. A small radius, right? So we have seen the rise of liquid into that. The rise of liquid. Why? Because it's a point 1. It is point 1 or this is called point 2. According to Pascal law, at point 1 and point 2 the pressure will be same. And since the pressure is same and pressure can be given as a H, rho and G. So height of the liquid on the container is up to here. Is that clear? Height of the here the pressure is P1. So P1 is equal to H1 obviously. If the pressure is also here P2, right or not? The pressure is also here P2. So it's H2 and rho G. Both the pressure are equal. Both the pressure are equal. P1 is equal to P2. P1 is equal to P2. Then what next will hear this? P1 P2 is equal to, implies that H1 rho G or it's H2 rho G. Rho G cancel. H1 is equal to H2. Means the liquid is to be there at the same height, but this does not happen. Right? So practically this not happens here. Why this not happens here? The reason is there. I'm telling why. Because for this much area, this is the area A or this is the area is also here A. Clear? So both the area are different here. You may see that on per unit. Clear? So area is different. It means what? So obviously to adjust this here on per unit pressure and per unit area we have to find also. So here the pressure is wider, here pressure is smaller. So volume is made up of area into height, area into height. You may say that here. Clear? So their height could be equal, then area will equal. But height is not equal, the area is not equal. So height will adjust its value. Right now? So to adjust the value of area, the liquid will rise up to at a height here. Clear? The extra height it will achieve here. Right now? From this reference level. This extra height can be transformed into the pressure. It means inside this is the pressure is causing the rising of liquid. So thinner the tube, so higher the liquid will rise. This rising, falling and rising and falling of the liquid into a thin fine tubes is said to be capillarities. This is called capillarity. किसी भी fine tube में liquid का उतरना और चढ़ना capillarity कहलाता है. The fine tube is called capillary. Fine tube is called capillary, and rise and fall, rising of liquid into in a capillary, capillary is called capillarities. Clear? So we will measure here the capillarities. Before that we will discuss here angle of contact. Angle of contact. So how many type angle of contact is there? It's a geometry also, shape of liquid also we discuss here. While liquid is placed, you may see that. Clear? When the liquid is taken into, so liquid will take the following geometry. It's called concave. So angle of contact is to be discussed. What is it? It's a concave geometry. Here also, it's a plane geometry, plane profile, or the second is convex profile. So this reference line is cohesive and adhesive force.
adhesive and cohesive force. What is called adhesive and cohesive? The force between the molecules of two different matter is called adhesive. The force between the two molecules of same material is called cohesive. Right now, look please, it's a liquid. So this is the contact here. Microscopical view, if we see here this. So here, on this here, these are the molecules of glass, whatever this. Well clear or not? Chemistry. Or these are the molecules of liquid. So liquid molecules actually attached in this manner. Right now, it's just rising here up to. So the geometry is made here as a means when the cohesive force, adhesive force is more than that of the cohesive force, then liquid surface profile will be concave. Or if it is equal, adhesive force is equal to cohesive force and plane, or its word here, adhesive force is less than cohesive force, then will be what? Wait a minute please. So it is developing a surface. ये surface develop कर रहा है. So it's a concave surface, it's a plane surface, or it's a convex surface. So it is a free surface of liquid. So can you work out as the surface tension? Yes sir. It is the microscopical concept. अब surface tension की बात कर रहे हैं. So liquid will start rising up. Liquid start हो rising करते चले जाएगा. And एक surface ऐसा एक surface develop हो जाएगी. ये surface will develop. इसके आगे. So we want to find out. Yes, सुनिएगा, right? Yes, liquid की surface. Clear? Every concave surface is a part of a sphere. ये एक्सप्रेशन तो जिस तरह से आपने यहाँ डिस्कस किया है, एक्सेस ऑफ प्रेशर, इट्स अ लिक्विड ड्रॉप, हियर लिक्विड इज देयर, वेल क्लियर नॉट? ये लिक्विड इज देयर, व्हाट इज एक्सेस ऑफ प्रेशर? ट्वाइस सिग्मा बाय आर, याद है क्या? Right now, it is a part of sphere, obviously. So obviously on this surface here, the liquid tension is balancing, means pressure here inside pressure, here inside pressure. The pressure outside and inside equal when the surface of the liquid take the concave. It means what is that here? The surface must be straight, but the surface become concave. इसका मतलब the pressure here और the pressure here will equal at this condition. दोनों जगह pressure बराबर है. Yes, नहीं फिर से इस बात को. The liquid is rising up. कब तक उठेगा लिक्विड जल्दी? जब तक इसके अंदर उतना प्रेशर ना गेन कर ले जितना है. वेल क्लियर? मतलब व्हाट इज देयर सम प्रेशर एट पॉइंट 1 और यहाँ देयर सम प्रेशर. लिक्विड तब तक उठेगा जैसे वो लिक्विड शेप ले लिया तो ये दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया. राइट नाउ आपको बताना ही है कि लिक्विड उतना चढ़ने के लिए कितना वर्क किया लिक्विड ने. तो कई तरीके हैं इसके. A lot of ways are there. Many ways are there. राइट नाउ अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क किया तो ठीक है सर, उतना हम लिक्विड को उतनी हाइट तक पहुंचाने की ग्रेविटेशनल वर्क डन पता कर लो. तो ये ग्रेविटेशन वर्क किसने किया होगा? सर प्रेशर ने किया होगा. सर मैं तो 1 मिनट में निकाल लूँगा सर. प्रेशर मतलब क्या? अभी बता दूंगा आपको शॉर्टकट से. प्रेशर इंटू सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. देखिए वर्क डन बाय प्रेशर. वर्क डन बाय प्रेशर मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. कितनी हाइट पहुँचाया अपन ने? h हाइट तक. तो ये फोर्स थोड़ी सर प्रेशर के टर्म में बताइए. फोर्स ठीक है बता रहे हैं सर. ये बर्तन ये कौन सा है? किसके खिलाफ किया इसने बर्तन? ग्रेविटी के खिलाफ. तो ग्रेविटेशन कितना है? mg h h के. लेकिन मेरा टॉपिक है ही नहीं. मेरा टॉपिक किसको समेटना है? सरफेस टेंशन. समझ गया कि नहीं? तो इसके कई एस्पेक्ट हो सकते हैं. तो यू हैव टू थिंक कि सरफेस टेंशन कैसे आएगा वहाँ. वेल भैया कल आपसे इसी टॉपिक पर बातें करेंगे, कैपिलरी राइट्स पर और सरफेस टेंशन. राइट, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. कल फिर इसका थोड़ा सा रिविजन लेंगे. वेल क्लियर? श्रुति को लगा है बाप रे, जान रखिए.